हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर फर्स्ट समुच्चय। आज हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। और आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पूरक समुच्चय। तो किसी भी सेट का पूरक समुच्चय आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, बिल्कुल ये हम समझ लेते हैं। शुरू करते हैं स्टूडेंट। यहां से हम लोग पढ़ना पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय। देखिए स्टूडेंट, अगर मेरे पास एक सेट हो ए, मेरे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, और एक मेरे पास सार्वत्रिक समुच्चय है U। सार्वत्रिक समुच्चय है U मुझे दिया गया है। त्रिक समुच्चय U मुझे दिया गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर मुझे ए का पूरक निकालना है जिसको हम लोग लिखेंगे ए नोट, तो क्या करेंगे, तरीका क्या रहेगा। यूनियन में से आप क्या है ए का अंतर कर दीजिए। यूनियन में से आप क्या कर दीजिए, आप सार्वत्रिक समुच्चय में से, यूनियन में से नहीं सॉरी, सार्वत्रिक समुच्चय में से ए का अंतर कर दीजिए, क्योंकि यूनियन भी यू जैसा ही होता है तो यूनियन नाम आ रहा है। तो सार्वत्रिक समुच्चय में से किसका अंतर कर दीजिए, आप ए का अंतर कर दीजिए। ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो फिर से हम लोग एक रिपीट कर लेते हैं। अगर हमें किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालना हो और U जो है वो हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है, तो जो सेट हमें दे रखा है और जिसका पूरक समुच्चय निकालना है, यानी ए दे रखा है, ए का पूरक समुच्चय निकालना है, उस स्थिति में हम सार्वत्रिक समुच्चय में से दिए गए समुच्चय को घटा देंगे। देखिए हमने क्या लिखा है, मान लीजिए U एक सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। ए जो है सेट ए जो है उसका सबसेट है, तो बिल्कुल जो सेट ए है वो सार्वत्रिक समुच्चय का सबसेट होगा। ये तो स्वाभाविक बात है, क्योंकि जो सेट ए में जो एलिमेंट है वो सारे के सारे सार्वत्रिक समुच्चय में उपस्थित होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट में लिखा है पूरक समुच्चय यू के उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में उपस्थित नहीं है। तो बिल्कुल जब हम सार्वत्रिक समुच्चय में से ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको घटा देंगे तो वो ए नोट में उपस्थित नहीं होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं और भली भांति इसको क्लियर करते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल दूसरी बात और हमने आगे एक लिखी है प्यारी सी आपके लिए, कि आपका जो ये ए नोट आएगा ये भी सार्वत्रिक समुच्चय का क्या होगा, सबसेट होगा। ए नोट जो आएगा आपके पास ये भी सबसेट होगा किसका, सार्वत्रिक समुच्चय का। ये हमने मेंशन किया है, ठीक। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हमें दे रखा है उदाहरण नंबर 20। मान लीजिए आपके पास सार्वत्रिक समुच्चय जो है वो है 1 से लेके 10 तक के एलिमेंटों का। तो यहां लिख लेते हैं हल जो है 20 का। सार्वत्रिक समुच्चय जो हमें दे रखा है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये सार्वत्रिक समुच्चय के एलिमेंट हैं। और ए जो हमें दे रखा है वो है सेट ए। इसके एलिमेंट हमारे पास गिवन है 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7 और 9। हमें ए नोट निकालना है, तो क्या करेंगे, बेसिक रूल क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय जो है उसमें से आप अंतर कर देंगे किसका, ए का। तो देखिए अंतर कर दीजिए, यहां पे सार्वत्रिक समुच्चय लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अंतर किसका, सेट ए का, और ए है 1, 3, 5, 7, 9। तो स्टूडेंट हमारे पास जो ए नोट बचेगा यानी ए का पूरक वो आ जाएगा। देखिए एक तो सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 2,
3 सब्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि 3 दोनों जगह है, 4, 5 सब्ट्रैक्ट हो गया 6, 7 सब्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि दोनों जगह है, 9 सब्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि दोनों जगह है। तो ए नोट आएगा हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10। ये हमारे पास आ गया ए नोट। और देखिए इससे जो लास्ट में हमने लिखा था एक स्टेटमेंट, आप ध्यान से देखिए, यदि ए यूनियन का उपसमुच्चय है तो ए का पूरक भी यूनियन का उपसमुच्चय होगा। तो आप ध्यान से देख लिए, ये आपके पास फिर बार बार यूनियन नाम आ रहा है, यूनियन नहीं सॉरी सार्वत्रिक समुच्चय, क्योंकि ये यू जैसा लग रहा है इसलिए हमारे मुंह से यूनियन निकल गया। तो ये सार्वत्रिक समुच्चय जो है ए नोट भी इस सार्वत्रिक समुच्चय का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। बिल्कुल देख लीजिए, 2 इसमें है, 4 यहाँ पे, 6 ये रहा, 8 उपस्थित है, 10 उपस्थित है। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप एक बात और, अर्थात ये जो आपका ए नोट है होगा ये सबसेट होगा किसका, सार्वत्रिक समुच्चय का। बिल्कुल ए नोट है वो सबसेट होगा किसका, सार्वत्रिक समुच्चय का। और ए तो है जो तो सबसेट होगा ही होगा, ए तो सबसेट होगा ही होगा किसका, सार्वत्रिक समुच्चय का। ए तो सबसेट होगा ही होगा किसका, सार्वत्रिक समुच्चय का। बिल्कुल यहां तक आपको एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर स्टूडेंट हम लोग। ये हमारा हो चुका है। अब है पूरकों के कुछ गुणधर्म, यानी जो पूरक समुच्चय हैं उनके कुछ गुणधर्म हमें दे रखें। तो इनको हम लोग समझ लेते हैं 1 बाय 1 करके, एग्जाम्पल की मदद से ही समझ लेते हैं। देखते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल हमारे पास पहला जो गुणधर्म है वो है पूरक नियम। पहला जो दे रखा है हमें, फर्स्ट जो हमें गिवन है वो है पूरक नियम। पूरक नियम, और ये क्या कहता है, अगर हम सेट ए का जो है उसके पूरक के साथ यूनियन कर दें, क्या कर दें, यूनियन कर दें। देखिए दोबारा से, अगर हम सेट ए का, ये जो सेट है उसका यूनियन कर दें, यानी सहमिलन कर दें, क्या कर दें, सहमिलन किसके साथ, सेट ए के पूरक के साथ, तो हमें जो प्राप्त होगा वो सार्वत्रिक समुच्चय यू प्राप्त हो जाएगा। यह है सार्वत्रिक समुच्चय यू प्राप्त हो जाएगा। इसको मैं लिख देता हूं, ध्यान से आप इसमें कंफ्यूज ना होना भाई। ये जो है वो तो सार्वत्रिक समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय है। और ये जो स्मॉल यू जैसा लग रहा है ये आपका है सहमिलन, मिलन। ठीक, फिर से देख लेते हैं। अगर हम सेट ए का सहमिलन कर दें सेट ए के पूरक के साथ तो हमें सार्वत्रिक समुच्चय प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल, अब आप करके भी देख सकते हैं। यहां से देख लीजिए, इस उदाहरण के लिए हम इस नियम को जांच करते हैं। देखिए सबसे पहले अभी आपने ए नोट निकाला, तो ए नोट निकाला तो आपके पास कितना आया, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, ये आपके पास ए नोट आया था। ठीक है, तो ए आपके पास है, ए नोट है, दोनों का आप यूनियन कर दीजिए। तो ए यूनियन ए नोट, ए कितना है 1, 3, 5, 7, 9, यूनियन ए नोट 2, 4, 6, 8, 10। फाइनली जो रिजल्ट्स आपके पास बन के आ रहे हैं देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। और ये क्या है, ये आपका कैपिटल यू है, यानी सार्वत्रिक समुच्चय है। क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय। यही आपका सार्वत्रिक समुच्चय है। तो बिल्कुल आप ये प्रॉपर्टी याद रखें, पूरक नियम, कि अगर किसी समुच्चय का हम यूनियन कर दें, यानी यूनियन का मतलब सहमिलन कर दें। देखिए यहाँ पे क्या कर दें, सहमिलन किसके साथ, उस समुच्चय के पूरक के साथ, तो हमें सार्वत्रिक समुच्चय प्राप्त होगा। सेकंड दे रखा है
कि अगर हम किसी समुच्चय का, यानी समुच्चय ए है, उसका सर्वनिष्ठ, उसका और उसके पूरक का सर्वनिष्ठ निकालें। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी जो आपको दे रखी है वो मैं यहां लिखता हूं। ये हमें दे रखी है कि ए इंटरसेक्शन ए नोट, ये क्या होगा, ये आपका 5 होगा। ये कह रहा है कि किसी समुच्चय ए का उसके पूरक के साथ अगर हम सर्वनिष्ठ लें, यानी इंटरसेक्शन करें, इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ, और इंग्लिश में बोलेंगे इंटरसेक्शन। तो हमारे पास क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। देखिए किस प्रकार से, यहीं पे हम लोग कर लेते हैं। आपके पास स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन ए नोट, सेट ए ये रहा 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन 2 4 6 8 एंड 10। देखिए दोनों में इंटरसेक्शन लेते हैं, यानी सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ तो कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5, क्या लिखेंगे 5, ये इसका प्रूव हो गया। फिर सुन लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि किसी समुच्चय और उसके पूरक में कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है स्टूडेंट। आगे कुछ गुणधर्म और पढ़ते हैं। देखिए डी मॉर्गन का नियम, स्टूडेंट इसको आप लोग है ना भली भांति याद रख लें, यह आपके प्रूफ में काफी काम आने वाला है। बिल्कुल डी मॉर्गन नियम, बिल्कुल स्टूडेंट देख लीजिए इसे। देखिए स्टूडेंट डी मॉर्गन नियम, तो इसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स हम लिख लेते हैं। फर्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पे जो अपना डी मॉर्गन नियम है, डी मॉर्गन का नियम, डी मॉर्गन का नियम। ठीक है स्टूडेंट, तो लिख देते हैं ए यूनियन बी का नॉट बराबर ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। ठीक है, और दूसरा जो लिख देते हैं, फर्स्ट तो ये आपको दे रखा है, एंड सेकंड हम लोग यहां लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी का नोट, तो ये हो जाएगा ए नोट यूनियन बी नोट। ये दोनों जो हमने कंडीशंस लिखी है ये डी मॉर्गन नियम को दर्शाती है। अब ऐसा होता है कि देखिए स्टूडेंट कैसे इसको करना है, आपको याद रखना है ए यूनियन बी का नोट, तो ए का नोट यूनियन का नोट यानी इंटरसेक्शन बी नोट। ठीक है, अंदर क्या है ए इंटरसेक्शन बी, उसका पूरे का नोट है, तो ए नोट यूनियन बी नोट बनेगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा कि ए यूनियन बी इस पूरे का अपना क्या है नोट है, तो क्या बनेगा ए नोट यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो जाएगा बी नोट, और सेकंड जो है ए इंटरसेक्शन बी नोट इस पूरे का नोट है, तो ए नोट यूनियन बी नोट बनेगा। अब प्रूफ भी इसका चेक कर लेते हैं स्टूडेंट, पहले फर्स्ट कंडीशन का हम लोग प्रूफ यहां चेक कर लेते हैं, फर्स्ट का कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है। तो ए यूनियन बी का नोट बराबर ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा मान लेते हैं, इसी एग्जांपल से हम कर रहे हैं, ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है, ये हमारे पास सेट ए है। ठीक, एक सेट हमें बी और इसमें चाहिए था, तो वो तो हमारे पास यहां पे उपस्थित नहीं है। तो चलो फिर हम इसको किसी अन्य एग्जांपल की सहायता से कर लेंगे, अभी हम इसे ध्यान में रख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं नेक्स्ट जो है इसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है द्विपूरक नियम, द्विपूरक नियम, तो यहां लिख देते हैं द्विपूरक नियम।
द्विपूरक नियम। द्विपूरक नियम यानी हमारे पास अगर एक सेट ए है, हमारे पास क्या है, एक सेट ए है और हम उसका पूरक करें और फिर पुनः पूरक करें तो हमारे पास सेट ए ही हमें प्राप्त होगा, ये कंडीशन बनेगी। क्या वास्तव में ऐसा होता है, देख लेते हैं। सबसे पहले हम ए नोट निकालते हैं। तो आपको पता है ए नोट कैसे निकलेगा, सार्वत्रिक समुच्चय यू में से हम क्या घटा देंगे, ए घटा देंगे। तो सार्वत्रिक समुच्चय यू हमारे पास जो है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंतर कर देते हैं किसका, ए का। और ए कितना है, 1, ये हमने एग्जाम्पल ले रखा है, 3 5 7 9। देन हमारे पास देखिए स्टूडेंट ए नोट क्या आ गया, आप कहेंगे सर ए नोट हमारे पास आ गया 2 4 6 8 एंड 10। अब इसका पुनः नोट करेंगे तो ए नोट का नोट, तो हम क्या करेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय यू में से ए नोट का अंतर कर देंगे, सार्वत्रिक समुच्चय यू में से ए नोट का अंतर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे फिर सार्वत्रिक समुच्चय आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंतर कर दीजिए ए नोट का, ए नोट है 2, 4, 6, 8, 10। देन आपके पास क्या आ गया, आप कहेंगे सर हमारे पास आ गया 1, ठीक है, 3 5 7 9। बिल्कुल यही आपके पास आ गया, जो क्या है, सेट ए है, जो क्या है, सेट ए है। तो किसी भी पूरक समुच्चय का हम अगर पुनः पूरक करते हैं तो हमारे पास सेट क्या प्राप्त हो जाएगा, ए प्राप्त हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट गुणधर्म इसके जो हैं वो बिल्कुल इजी से गुणधर्म आ रहे हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट है हमारे पास फाई नोट। फाई नोट और यूनियन का नियम देखते हैं स्टूडेंट किस प्रकार से नेक्स्ट गुणधर्म देख सकते हैं। फाई नोट, देखिए नेक्स्ट गुणधर्म हमें दे रखा है कि फाई नोट जो है वो बराबर होता है किसके, यूनियन के। और यूनियन का जो नोट है वो बराबर होता है किसके, फाई के। ये आपको दे रखा है। बेसिकली स्टूडेंट अगर हम फाई नोट निकालें तो निकालेंगे कैसे, देखिए हम किसी भी अगर हमारे पास एक सेट फाई है, फाई कोई सेट है, तो फाई नोट निकालेंगे तो कैसे क्या करेंगे हम क्या करेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय में से फाई को घटा देंगे तो क्या बचेगा, आप कहेंगे सर सार्वत्रिक समुच्चय बचेगा। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग करेंगे। इस साइड क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय का नोट, तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय में से जिस सेट का नोट करते हैं, जिस सेट का नोट करते हैं और हमने नोट किसका किया है, सार्वत्रिक समुच्चय का, उसी को घटा देंगे। तो देन आपके पास क्या बचेगा, आप कहेंगे सर 5 बचेगा। यही तो बेसिक कंसेप्ट है कि अगर किसी भी समुच्चय का आपको नोट निकालना है तो उसको सार्वत्रिक समुच्चय में से घटा दीजिए। यहाँ पे आपको 5 नोट निकालना है तो सार्वत्रिक समुच्चय में से 5 घटा दीजिए तो सार्वत्रिक समुच्चय ही बचेगा। यहाँ पे आपको सार्वत्रिक समुच्चय का पूरक निकालना है तो सार्वत्रिक समुच्चय में से सार्वत्रिक समुच्चय घटा दीजिए। यही बेसिक कंसेप्ट तो है, बिल्कुल यही बेसिक कंसेप्ट है। देखते हैं नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, उदाहरण हमें दे रखा है 22। मान लीजिए एक सार्वत्रिक समुच्चय एक सह शिक्षा विद्यालय की कक्षा 11 के विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है। तो जो यू दे रखा है वो कक्षा 11 के विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है और एक कक्षा 11 के सभी लड़कियों का समुच्चय है। तो ए नोट क्या होगा, ए नोट क्या होगा, बिल्कुल यहीं से लिख देते हैं। उदाहरण 21, उदाहरण 21 देखिए ए नोट निकलेगा किस प्रकार से। सबसे पहली बात तो ए नोट क्या होगा कि अगर हम सार्वत्रिक समुच्चय में से अंतर कर दें किसका, ए का,
और सार्वत्रिक समुच्चय क्या है? सह शिक्षा यानी कोएड स्कूल है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं, ठीक है। सह शिक्षा का मतलब होता है ऐसा विद्यालय जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हों। तो यू जो है वो एक सह शिक्षा विद्यालय है कि कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय है। सह शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय है। कौन? सार्वत्रिक समुच्चय, यानी जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों हो गए कक्षा 11 के। अब इनमें से अंतर कर दें, किसका? सेट ए का। किसका अंतर कर रहे हो? सेट ए का। और सेट ए क्या? देखिए सेट ए कक्षा 11 की लड़कियों का समुच्चय, कक्षा 11 की लड़कियों का समुच्चय, कक्षा 11 की लड़कियों का समुच्चय है। का समुच्चय है। कौन? सेट ए। तो भाई दोनों का अंतर करने पे क्या बचेगा? बिल्कुल सीधी बात पड़ी है, कक्षा 11 के लड़कों का समुच्चय बचेगा। लड़कों का समुच्चय, यह आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि जो आपका सार्वत्रिक समुच्चय है उसमें सह शिक्षा का विद्यालय, कक्षा 11 के सभी स्टूडेंट शामिल हैं जिसमें लड़के और लड़कियां, और उसमें से कक्षा 11 की लड़कियों को बाहर कर दिया तो कक्षा 11 के लड़कों का समुच्चय बच गया। यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये आपका हो गया ए नोट हो गया स्टूडेंट। तो काफी इजी सा क्वेश्चन स्टूडेंट, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 स्टूडेंट हम लोग। मान लीजिए हमें एक सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा है U, जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। सेट ए के एलिमेंट है 2 and 3। ए नोट बी नोट, ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट और ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले कर लेते हैं। सबसे पहले दिया गया जो है, सबसे पहले ए नोट ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। हल जो है 22, सबसे पहले हम लोग ए नोट निकाल लेते हैं। देखिए ए नोट कैसे निकलेगा? आप कहेंगे सर यूनियन में से ए का अंतर कर दीजिए। यूनियन जो सेट है वो देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय है U। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, आपको ए नोट निकालना था तो सार्वत्रिक समुच्चय U में से आप किसका अंतर कर दीजिए? ए का, और ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय U है। अब एक के एलिमेंट है 2,3 2,3, तो देन योर आंसर देख लीजिए, ए नोट बराबर 1 4 5 6। देन आपको बोला गया बी नोट, तो देख लीजिए बी नोट कैसे निकालेंगे? सार्वत्रिक समुच्चय में से अंतर कर दीजिए किसका? बी का, और सार्वत्रिक समुच्चय है 1 2 3 4 5 6। अंतर किसका करना है? बी का। और सेट बी आपके पास क्या है स्टूडेंट? सेट बी जो है आपके पास, सेट बी मैंने इसमें लिखा नहीं, तो बिल्कुल एक बार मैं देख लेता हूं और अपडेट कर देता हूं क्वेश्चन में। स्टूडेंट सेट बी जो हमारा है वो 3,4,5 है। तो सेट बी जो है वो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है 3,4,5 दे रखा है। यहां पे टाइपिंग होने में मिस्टेक हो गया। सेट बी हमें क्या दे रखा है? 3,4,5। तो अंतर कर दीजिए इनका,
तो ये हो गया 1 2 एंड 6, ये आपका सेट बी नोट आ गया। अब आगे आपको ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट करना है। ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट करना है। तो ए नोट देखिए आपके पास यहां पे आया था, ये रहा 1 4 5 और 6, इंटरसेक्शन बी नोट 1 2 और 6। तो देखिए आंसर हो जाएगा 1,6। ये ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट आ जाएगा आपके पास। बिल्कुल स्टूडेंट ये हमने निकाल लिया। कौन सा? ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट हमारा ज्ञात हो चुका है। और फिर हमें ज्ञात करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का नोट, ए यूनियन बी का नोट स्टूडेंट ये हमें ज्ञात करना है। इसमें नहीं, ए यूनियन बी ही ज्ञात करना है। प्रूव के अंदर ए यूनियन बी का नोट है। चलो पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो ए हमारे पास है सेट ए जो है वो है 2,3, यूनियन बी सेट बी ये रहा 3,4,5। तो ए यूनियन बी देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारे पास 2,3,4,5। तो ये आ गया हमारा ए यूनियन बी। अब हमें आगे सिद्ध करना है ए यूनियन बी का नोट बराबर होता है ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। देखिए ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट तो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो आगे इसका नोट निकालना है। ए यूनियन बी का हमें नोट निकालना है। बोला सर कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल है। आप जो है सार्वत्रिक समुच्चय यू उसमें से अंतर कर दीजिए। किसका? ये अंदर वाले का, ए यूनियन बी के बी का, सॉरी फिर से समझ लीजिए क्या करना है। ए यूनियन बी का नोट निकालना है। ए यूनियन बी का नोट निकालना है तो क्या कर दीजिए, सार्वत्रिक समुच्चय में से अंतर कर दीजिए ए यूनियन बी का। तो सार्वत्रिक समुच्चय आपके पास है ये रहा 1 2 3 4 5 6, अंतर कर रहे हैं किसका? ए यूनियन बी का, जो क्या है 2 3 4 6। तो देखिए कितना आ रहा है आपके पास, आ रहा है 1,6, 1,6। देखिए स्टूडेंट इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहे हैं, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 दे देते हैं। कितना दे देते हैं? 2। तो यहां लिख देते हैं थोड़ा सा जमा के, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या सिद्ध होता है? सिद्ध होता है कि ए यूनियन बी का जो नोट है वो बराबर होगा ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। और ये डी मॉर्गन थ्योरम है, यही डी मॉर्गन लॉ है। मैंने आपको कहा था अभी कि हम कोई अन्य एग्जांपल से कर लेंगे, तो बिल्कुल ये डी मॉर्गन लॉ है स्टूडेंट, इसको आप बिल्कुल समझ लें भली भांति, ठीक है। ये इससे प्रूव हो गया स्टूडेंट। इसमें स्टूडेंट एक और था, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। वो था ए इंटरसेक्शन बी का नोट। तो जो था ए नोट यूनियन बी नोट के बराबर होना था, ए नोट यूनियन बी नोट के बराबर होना था। तो इसको स्टूडेंट हम लोग बनाते हैं, बिल्कुल इसको भी करते हैं इसी एग्जांपल से कि क्या ऐसा होता है, बिल्कुल अभी कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट इसे सोल्व करना। देखिए ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले यहां पे हम कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी का नोट हमें लाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहां निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी।
पहले हम कोष्टक के अंदर है उसको सोल्व कर लेते हैं। ए देखिए मेरे पास सेट जो है वो है 2,3, 2,3 इंटरसेक्शन सेट बी मेरे पास है 3,4,5। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन किया तो मेरे पास आ जाएगा 3। अब मैं करता हूं ए इंटरसेक्शन बी का नोट निकालता हूं। तो कैसे निकलेगा? सार्वत्रिक समुच्चय में से आप अंतर कर दीजिए किसका? ए इंटरसेक्शन बी का अंतर कर दीजिए। कैसे करना है? सार्वत्रिक समुच्चय से ए इंटरसेक्शन बी का अंतर कर दिया। सार्वत्रिक समुच्चय मेरे पास है 1 2 3 4 5 और 6, अंतर कर दिया तो कितना है अंतर? ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 3, तो इसका अंतर करेंगे तो देखिए मेरे पास आ जाएगा 1 2 4 5 और 6। ये ए इंटरसेक्शन बी का नोट आ जाएगा। इसे मैं समीकरण नंबर 1 दे रहा हूं स्टूडेंट। अब इस साइड देखिए ए नोट यूनियन बी नोट करता हूं। देखिए ए नोट मैंने पहले से निकाल रखा है 1 4 5 6, 1 4 5 6 यूनियन कर दीजिए बी नोट, ये रहा 1 2 6। देख लीजिए कितना आ रहा है। तो 1 2 4 5 6, इसे समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। और समीकरण 1 और 2 से देख लीजिए यही आ रहा है। यहां लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से देख लीजिए दोनों पक्ष जो है आपके इक्वल आ रहे हैं। 1 2 4 5 6 यही आ रहे हैं। तो यही डी मॉर्गन थ्योरम है। इसको क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन नियम। तो ये बिल्कुल हमें आए थे डी मॉर्गन नियम किसमें? पूरकों के गुणधर्म में। तो हमने प्रूव भी कर लिया इनको स्टूडेंट। देखते हैं नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में इसके क्वेश्चंस स्टूडेंट आ रहे हैं। बिल्कुल क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट हो गए हैं स्टूडेंट। तो किसके क्वेश्चंस बनाने हम लोग स्टार्ट कर देते हैं 1 बाय 1 करते हुए। तो देखते हैं स्टूडेंट इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया ए नोट निकालिए। तो यहीं से बना लेते हैं हल जो है फर्स्ट का। फर्स्ट हमें बोला गया ए नोट निकालिए। तो बिल्कुल आपको पता है कि जो आपका सार्वत्रिक समुच्चय है U, उसमें से अंतर कर दीजिए किसका? सेट ए का। और सार्वत्रिक समुच्चय आपको दे रखा है 1 से लेके 9 तक के एलिमेंट हैं उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अंतर किसका करना है? सेट ए का, जिसके एलिमेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4 हैं। ठीक है, देन देखिए कितना आपके पास। तो ए नोट क्या आ जाएगा? ए नोट आपके पास आ जाएगा 5 6 7 8 9। ये आपके पास स्टूडेंट ए नोट आ चुका है। अब आप करें बी नोट याद कीजिए। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, सारे आप बना सकते हैं स्वयं से भी। बी नोट कैसे होगा? सार्वत्रिक समुच्चय में से अंतर कर दीजिए किसका? सेट बी का। सार्वत्रिक समुच्चय लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सेट बी 2 4 6 8, 2 4 6 8। देखिए 1 2 सब्ट्रैक्ट हो गया 3, 4 सब्ट्रैक्ट हो गया ठीक है 5, 6 सब्ट्रैक्ट हो गया ठीक है 7, 8 सब्ट्रैक्ट हो गया ठीक है 9। तो ये आपका बी नोट आ गया स्टूडेंट। बिल्कुल ये बी नोट है आपका। थर्ड जो है आपके पास ए यूनियन सी का नोट, ये आपका बनाना है। थर्ड क्या है? ए यूनियन सी का नोट।
पहले स्टूडेंट आप ए यूनियन सी कीजिए। पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन सी निकालेंगे। सेट ए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सेट ए के एलिमेंट यूनियन। ठीक है, अब सेट सी लिखिए, 3 4 3 4 5 6, ये अपना सेट हो गया सी स्टूडेंट। देन फाइनली हमारे पास जो बन के आएगा ए यूनियन सी, वो आ रहा है 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 इसमें पहले से 7 8 9, ये ए यूनियन सी आ गया स्टूडेंट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको ए यूनियन सी का नोट निकालना है। ए यूनियन सी का नोट तो क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय यू में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी अंतर कर दीजिए ए यूनियन सी का। किसका अंतर कर दीजिए, ए यूनियन सी का। और सार्वत्रिक समुच्चय कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय। अंतर कर दीजिए किसका, ए यूनियन सी का। और ए यूनियन सी कितना है, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मुझे लगता है कि ये 5 बचेगा। नोट, कुछ बचेगा ही नहीं, 5 आ जाएगा आपका आंसर। कितना आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, 5 आंसर इसमें आ जाएगा स्टूडेंट मेरे पास। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा गलती कर दिया यहाँ पे। बिल्कुल हमने देखिए सेट ए जो लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया, जबकि सेट एक तो ए 1 से लेके कितने तक है, 4 तक ही है। ये गलत हुआ यहाँ पे, 1 से लेके तो कितने तक है, 4 तक है भाई। तो ए यूनियन सी 1 2 3 4 5 6, ये बनेगा 5 6, ये आपका ए यूनियन सी बनेगा। तो इसको जब घटाएंगे 1 2 3 4 5 6 को, 1 2 3 4 5 6, तो ये आगे से आप हटा दीजिए इसको, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है, 5 नहीं बचेगा भैया। तो ये बन गया आपका 7 8 9, ये आंसर आ गई स्टूडेंट आपकी। ठीक है, यहां से उतारने में मिस्टेक हो गया, हमने जो सेट ए है उसकी जगह सेट सार्वत्रिक समुच्चय उसको उतार दिया स्टूडेंट। तो बिल्कुल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट इसका। अब इसका फोर्थ जो है वो स्टूडेंट सोल्व करते हैं। फोर्थ जो है वो ए यूनियन बी का नोट। फोर्थ जो है हमारे पास वो है ए यूनियन बी का नोट। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए यूनियन बी, वो ज्ञात कर लेते हैं। सेट ए देखिए 1 2 3 4, यूनियन सेट बी के साथ, और सेट बी है 2 4 6 8, 2 4 6 8। फाइनली जो बनेगा वो देखिए 1 2 3 4 6 और 8, ये बन गया मेरा सेट ए यूनियन बी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका नोट निकालना है। ए यूनियन बी का नोट निकालना है, तो यूनियन में से हम अंतर कर देंगे किसका, ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी का, यानी सॉरी यूनियन में से अंतर नहीं करेंगे, सॉरी फिर सुन लीजिए, सार्वत्रिक समुच्चय में से अंतर कर देंगे ए यूनियन बी का। ठीक है, तो यूनियन नहीं है, सार्वत्रिक समुच्चय। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9,
इसमें से अंतर कर देंगे हम इसका ए यूनियन बी का, जो है 1 2 3 4 6 और 8। और जैसे ही हमने अंतर किया देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 के आगे 5, 6 अंतर हो गया 7, 8 का अंतर हो गया 9, 5 7 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। बिल्कुल ये हमारी आंसर आ जाएगी चौथे की। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब देखते हैं स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पार्ट, पांचवा। इसका पांचवा पार्ट स्टूडेंट हमें बोला गया है ए नोट का नोट कीजिए। तो कैसे हो जाएगा, हम क्या करेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय में से ए नोट का अंतर कर देंगे। सार्वत्रिक समुच्चय हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अंतर कर देंगे इसका ए नोट का, जो ये रहा, जो है 5 6 7 8 और 9। तो अंतर करने पे देखिए क्या आएगा, 1 2 3 4, ये हमारे पास आ जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय। और जो क्या है, जो सेट मेरे पास ए है, बिल्कुल 6, बी माइनस सी का नोट करना है, बी माइनस सी का नोट करना है। तो सबसे पहले मुझे सेट बी माइनस सी करना पड़ेगा। सेट बी देखिए मेरे पास कितना है, 2 4 6 8, ये सेट मेरा है बी। इसमें से सी का अंतर कर दीजिए, 3 4 5 6। सेट बी 2 4 6 8 और सेट सी 3 4 5 6 स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए बी माइनस सी कर लेते हैं सबसे पहले, एंड देन देखते हैं किस प्रकार से। तो जब बी माइनस सी हम यहाँ कर रहे हैं तो देखिए क्या रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, 2 रह जाएगा, 4 जो है दोनों में है इसलिए चला जाएगा, 6 भी यहाँ और यहाँ चला जाएगा, 8। तो b माइनस सी का रिजल्ट आएगा ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट 2 और 8 हैं। फिर इसका नोट हमें निकालना था, तो b माइनस सी के नोट, इसका मतलब हो गया सार्वत्रिक सेट जो है u, उसमें से घटा दीजिए किसको, b माइनस सी को घटा दीजिए। और सार्वत्रिक समुच्चय आपके पास देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये एलिमेंट है। ये जो u है सार्वत्रिक समुच्चय, उसमें ये एलिमेंट्स हैं। उसमें से b माइनस सी अंतर करने का मतलब है उसमें से क्या घटाना है, 2 और 8 वाला एलिमेंट घटाना है। तो यहां लिख देते हैं। देन आपके पास जो है b माइनस सी का जो है नोट, ये आ जाएगा स्टूडेंट 1 3 4 5 6 7 8 सब्ट्रैक्ट हो ही चुका है 9। ये आपकी आंसर बनके आएगी स्टूडेंट, बिल्कुल यही आंसर आपका बनके आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दे रखा है स्टूडेंट इसका, उसमें बोला गया है यदि सार्वत्रिक समुच्चय हमें यू दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो जो सेट हमें नीचे दे रखे हैं उनके हमें पूरक सेट निकालने हैं, सप्लीमेंट्री सेट। तो बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही तो होगा सेम। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हल जो है सेकंड का फर्स्ट। हमें जो सेट दे रखा है ए, उसका पूरक निकालना है। तो ए का पूरक क्या हो गया, ए नोट कैसे निकलेगा, सार्वत्रिक समुच्चय में से अंतर कर दीजिए किसका, ए का। और सार्वत्रिक समुच्चय कितना है, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। और सेट ए क्या है, सेट है ए कोमा बी कोमा सी, ए कोमा बी कोमा सी। देन देख लीजिए तो डी ई एफ जी एच, ये आपकी आंसर आ गई स्टूडेंट यहां से बिल्कुल। और सेट बी देखना आपको,
दे रखा है, सेकंड में दे रखा है बी, उसका पूरक निकालना है। तो बी का पूरक बी नोट कैसे निकलेगा, सार्वत्रिक समुच्चय में से सब्ट्रैक्ट कर दो क्या बी। तो देखिए वो सार्वत्रिक समुच्चय है क्या आपके पास, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी ई एफ जी एच, ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। अब बी उसमें से निकालना है। तो देखिए डी ई एफ जी एच, एफ जी एच नहीं है उसमें, सॉरी, डी ई एफ जी एच इसमें है, ठीक है। देन रिजल्ट देख लीजिए, ए बी सी, डी सब्ट्रैक्ट हो गया, ई सब्ट्रैक्ट हो गया, एफ सब्ट्रैक्ट हो गया, जी, और ये एच, ये आपकी आंसर बन जाएगी स्टूडेंट। काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन। सी दे रखा है थर्ड में और उसका पूरक आपको निकालना है। तो सी का पूरक क्या हो जाएगा, सी नॉट, कैसे निकलेगा, सार्वत्रिक समुच्चय में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, सी। सार्वत्रिक सेट क्या दे रखा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, अंतर कर दीजिए सी का, सी है क्या, ए सी ई जी, सी सेट है ए कोमा सी कोमा ई कोमा जी, यही है ए सी ई जी। तो देन देख लीजिए आपके पास आंसर्स क्या आने वाले हैं, बी, ए सब्ट्रैक्ट का बी बचा, सी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा डी, ई सब्ट्रैक्ट हो गया एफ, जी सब्ट्रैक्ट हो गया एच, ये आपकी आंसर है स्टूडेंट। और लास्ट जो है फोर्थ, उसमें आपको बोला गया है सेट डी आपको दे रखा है, उसका पूरक डी नॉट हो जाएगा, यूनियन में से, सॉरी यूनियन नहीं, सार्वत्रिक समुच्चय जो यू है उसमें से आपको डी का अंतर करना है। तो जो है डी का अंतर करना है, सार्वत्रिक समुच्चय लिख लीजिए, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी ई एफ जी एच, किसका अंतर कर दीजिए, डी का, डी है एफ जी एच ए, एफ जी एच ए। तो देख लीजिए क्या आपके पास रहने वाला है, बी सी डी ई एफ, तो गया एफ जी एच, ये तो सब्ट्रैक्ट हो गई क्योंकि ये दोनों जगह हैं, ए भी सब्ट्रैक्ट हो गया, तो बी सी डी और ई, ये है आपकी आंसर हो जाएगी स्टूडेंट, क्योंकि कॉमन कौन है, ए ये सब्ट्रैक्ट हो गया, फिर एफ सब्ट्रैक्ट हो गया, जी सब्ट्रैक्ट हो गया, एच, तो बी सी डी ई, बी सी डी ई। तो काफ़ी इजी टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, बिल्कुल बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इजी रहने वाला ये भी आपके लिए। आपको बोला गया है कि जो है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, यानी आपको जो यहाँ पे सार्वत्रिक समुच्चय जो दे रखा है, हल जो है थर्ड, सार्वत्रिक समुच्चय जो आपको दे रखा है वो लिख लीजिए, वो है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ है ना, एंड सो ऑन, जो समुच्चय आपको दे रखे हैं उनके पूरक निकालने हैं। फर्स्ट देखिए, आपको जो सेट दे रखा है वो क्या दे रखा है, x इस प्रकार है, x एक सम प्राकृत संख्या है। क्या है, सम प्राकृत संख्या है। तो लिख लेते हैं, माना जो सेट है उसको मैं a मान लेता हूं। x किस प्रकार है कि x एक सम प्राकृत संख्या है, तो सम प्राकृत संख्या लिख लीजिए, 2 4 6 एंड सो ऑन। अब इस सेट ए का पूरक क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ए नोट हो जाएगा। कैसे निकलेगा, सार्वत्रिक समुच्चय में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, ए को, और सार्वत्रिक समुच्चय क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट इसको कर दिया, प्राकृत संख्याएं जो सम है 2 4 6, इनको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। देन देखिए आपके पास क्या बच गया, आप कहेंगे सर 1 3 5 7, और ये क्या है, ए नोट,
तो क्या बन के आ गया हमारे पास प्राकृत संख्याएं जो विषम है। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं इसको कि x इस प्रकार है, x इस प्रकार है, x एक विषम प्राकृत संख्या है। x एक विषम प्राकृत संख्या है, बिल्कुल इजी टाइप क्वेश्चन। सेकंड पार्ट इसका दे रखा है, देखिए सेकंड में आपको बोला है कि समुच्चय जो दे रखा है वो दे रखा है, नामकरण उसका नहीं कर रखा तो मैंने ए मान लिया, उसका नाम क्या मान लिया ए, और बोला है कि x इस प्रकार है, किस प्रकार है, x एक विषम, x प्राकृत संख्या है जो क्या है विषम है, x इस प्रकार है, x एक प्राकृत विषम संख्या है। तो विषम कौन कौन सी है लिख लीजिए प्राकृत संख्या में, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो ठीक है, ए नोट क्या हो जाएगा इसके लिए, आप कहेंगे सर सात्विक समुच्चय में से जो है विषम प्राकृत संख्या है उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 तक मैंने लिया था सेट, उनमें से अंतर कर दिया किनका, विषम संख्याओं का। 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो देखिए ए नोट जो मेरे पास आएगा वो आ जाएगा स्टूडेंट 2 4 6 एंड सो ऑन। तो ये ए नोट है क्या, आप कहेंगे सर x जो है वो इस प्रकार है, x एक प्राकृत सम संख्या है, x एक प्राकृत सम संख्या है, प्राकृत सम संख्या है, सम संख्या है, बिल्कुल x एक प्राकृत सम संख्या है स्टूडेंट, बिल्कुल इजी टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो है वो बनाते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट सेकंड हो गए हमारे। थर्ड, x संख्या 3 का धन गुणज है। थर्ड पार्ट में हमें बोला गया x संख्या जो है 3 का धन गुणज है। तो मान लेते हैं जो सेट है वो A है और 3 का धन गुणज क्या हो जाएगा, 3 6 9 एंड सो ऑन। तो यहाँ से सेट A का जब हम पूरक निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय में से हम A को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए सार्वत्रिक समुच्चय आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 है, उसमें से 3 6 9 को घटा देंगे। तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, तो देन आपके पास बच जाएगा 1 2 4 5 7 8 10, ये सब संख्याएं बच जाएगी। फिर देख लीजिए 3 दोनों में कॉमन है तो 3 हट जाएगा 1 2, फिर 4 5 रह जाएगा, 6 कॉमन है तो 6 हट जाएगा, फिर 7 और 8 नहीं होगा, 9 होगा तो 9 हट जाएगा, फिर 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये संख्याएं हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल। तो ये जो सेट बना क्या स्टूडेंट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम रोस्टर रूप में है ये तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहें तो कि x इस प्रकार है कि x इस प्रकार है कि x बराबर 1,2 और x 3 का गुणज नहीं है। ऐसे लिख सकते हैं इसको कि x इस प्रकार है कि x बराबर 1,2 हो सकता है और x 3 का गुणज नहीं है, यानी इसके आगे जितनी भी संख्याएं हैं वो 3 का गुणज नहीं है। कुछ इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए स्टूडेंट, इसमें बिल्कुल छोटा सा गलत लिख दिया, यहाँ पे 1,2 लिखने की भी जरूरी नहीं है ना। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए x बिलोंग्स टू n,
यानी जो है x जो है प्राकृत संख्याओं में से है और x 3 का गुणज नहीं है। सिंपली बिल्कुल ऐसे हो जाएगा क्योंकि 3 के गुणज तो बाहर निकल गए सारे। ठीक है, आगे देखिए चौथा, यहां पे भी आप सेट आपको दे नहीं रखा नामकरण, तो आप लिख लीजिए माना a बराबर, सेट का नाम a माना है, बाकी बोला है x इस प्रकार है, x एक अभाज्य संख्या है, x एक अभाज्य संख्या है, तो 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 11 अभाज्य एंड सो ऑन। ये आपकी अभाज्य संख्याएं हो गई। तो आपको ए नोट निकालना है, तो बिल्कुल आप सार्वत्रिक समुच्चय जो है u, उसमें से a सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए? a सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सार्वत्रिक समुच्चय आपके पास कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। उसमें से a का डिफरेंस कर देते हैं, जो क्या है 2 3 5 7 11। तो देखिए हमारे पास ए नोट यहां पे क्या आ रहा है स्टूडेंट, 1 फिर 3 4 4 5 गया 6 7 गया 8 9 8 9 10 12, इस प्रकार की संख्याएं आएंगी। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल इसको हमें रोस्टर रूप में दे रखा है ये तो हमने, और अगर हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में स्टूडेंट लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। अब यहां पे एक के अलावा देखिए जितने भी ये जो नंबर हैं वो क्या है? भाज्य नंबर हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए नोट बराबर x इस प्रकार है, x एक धन भाज्य संख्या है। ठीक है, धन भाज्य संख्या है, और x इक्वल टू कितना है? 1 भी है, क्योंकि एक न तो भाज्य न अभाज्य, इसलिए हमने क्या लिखा? x एक धन अभाज्य संख्या है और x बराबर कितना है? 1 भी है, उसको साइड में लिख दिया। समझ गए होंगे शायद आप बिल्कुल इजीली। देखिए नेक्स्ट, आगे लिखा है x इस प्रकार है, x 3 और 5 से विभाजित होने वाली 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। यानी हमारा जो 5वां क्वेश्चन है इसमें लिखते हैं माना, जो सेट है उसको हम a मान लेते हैं। ठीक है, 3 और 5 से विभाजित होने वाली, तो सबसे पहले देख लीजिए एक सेट a जो है वो कौन सा होगा, वो लिखिए आप। आपका 3 से विभाजित होने वाली 3 और 5 दोनों से बोल रहा है ये, बिल्कुल 3 और 5 दोनों से बोल रहा है। तो बिल्कुल स्टूडेंट इसने 3 और 5 से भाज्य बोला है, तो 3 और 5 से मतलब दोनों से भाज्य होना चाहिए। तो 3 और 5 दोनों से भाज्य कौन सी होगी? 15 30 45 60। क्योंकि जो बोला गया उसको देखिए, 3 और 5, और का मतलब यूनियन, और 5, 3 यूनियन 5 दोनों से बोल रहा है ये, समझ गए? इन दोनों संख्याओं से भाज्य, और का मतलब यूनियन होता है, ये आपको पता है। तो ये आपका ए हो गया। तो ए नोट निकालना है, तो ए नोट कैसे निकलेगा? सार्वत्रिक समुच्चय में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या? ए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये 3 और 5 से जो भाज्य होने वाली है वो सारी बाहर निकल जाएंगी सार्वत्रिक समुच्चय में से, तो बचेंगी कौन सी? जो 3 और 5 से भाज्य नहीं है। तो आप लिख दीजिए
x इस प्रकार है कि x प्राकृत संख्या x 3 और 5 से विभाजित क्या है, नहीं है। x इस प्रकार है, x 3 और 5 से विभाजित नहीं है, नहीं है। यानी यूनियन में अगर, सॉरी यूनियन नाम आ गया सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय में से अगर हम 3 और 5 से दोनों से जो विभाजित होने वाली संख्याएं हैं उनको निकाल देंगे तो कौन सी बचेगी? जो 3 और 5 से विभाजित नहीं है वो बच जाएगी। बिल्कुल वही संख्या है हमारे पास यहाँ पे बचने वाली है स्टूडेंट। काफ़ी इजी टाइप क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा इसमें हम और क्लियर कर देते हैं। हमने शायद गलत लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया 3, बोला गया 3 और 5। तो अभी हमने बताया 3 और का मतलब इंटरसेक्शन होगा भैया, यूनियन नहीं। या का मतलब होता है या जब आता है ना या, तब हम यूनियन शब्द इस्तेमाल करेंगे। या हो तब यूनियन और हो तो इंटरसेक्शन। ये कहता है या तो 3 और 5 से विभाजित हो, 3 और 5। तो 3 और 5 का मतलब दोनों से विभाजित होनी चाहिए। ये और या दोनों भी बोल सकते हैं इसको, 3 और 5 दोनों से विभाजित हो। तो वो कौन सी होंगी? शेष कौन सी बचेंगी? जो 3 और 5 से विभाजित है, ठीक है, नहीं है, वो शेष बच जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये। और जो तो क्या बचा? 3 और, यहां और कैसे लिख दिया? या कीजिए, हम कारण बताते हैं अभी इसका भी। देखिए हमें दे रखा है प्रश्न में 3 और 5 से विभाजित है और इसका पूरक निकालना है। पूरक निकालने का मतलब इसका नोट करना है, ठीक है। तो जब इसका नोट होगा तो यह आ जाएगा, ठीक है। 3 नोट 5 नोट, यानी 3 से विभाजित नहीं होनी चाहिए या 5 से भी विभाजित नहीं होनी चाहिए। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए स्टूडेंट यहां तक। तो नेक्स्ट देखते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास है x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी मान लेते हैं, माना पहली बात तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। और मान लेते हैं माना जो सेट है A, वो हमारे पास बोला गया x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। तो ये जो सेट A है ये पूर्ण वर्ग संख्याओं को दर्शा रहा है। तो इसका जब हम A नोट निकालेंगे, देखिए तो जो सार्वत्रिक सेट है U, उसमें से हम क्या कर देंगे? अंतर इसका A का, यानी सार्वत्रिक समुच्चय उसमें से सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं को निकाल देंगे। तो जब सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं को निकाल देंगे तो क्या होगा? कैसे लिखेंगे? x इस प्रकार है, x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये बचेगा इसमें बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक सी बात है। ये आपका ए नोट बच जाएगा। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर। आपको बोला गया है कि जो दिया गया समुच्चय है उसको हमने ए माना है। समुच्चय किस प्रकार है? x इस प्रकार है, x एक पूर्ण घन संख्या है। तो पूर्ण घन संख्याएं कौन कौन सी होती है? 1 का पूर्ण घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 4 चौक 16, 16 चौक 64। हाँ या ना? तो ये जो है पूर्ण घन संख्याओं का सेट है। इसको अगर इसका नोट निकालना है, यानी ए नोट निकालना है, तो सार्वत्रिक समुच्चय में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ए को, इस समुच्चय को।
तो अगर हम सात्विक समुच्चय में से सारी की सारी घन संख्याएं बाहर निकाल दें तो क्या बचेगी, जो घन संख्याएं नहीं है। तो ए नोट आ गया कि भाई x इस प्रकार है कि x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो काफी इजी टाइप ही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, 8वां है आपके पास, आपको दे रखा है, कंडीशन दे रखी है कि x + 5 = 8 है। सेट में कंडीशन दे रखी है x + 5 = 8। तो यहां से x बराबर कितना हो गया, 8 - 5, या x बराबर 3। ठीक है, तो लिख लीजिए। तो जो सेट है वो क्या आ जाएगा, माना ए समुच्चय जो है आपका वो क्या है, 3 हो गया। तो ए नोट क्या हो जाएगा, यूनियन माइनस ए। तो यूनियन माइनस ए, यूनियन आपका इसमें से 3 घटा दीजिए। तो ए नोट जो है आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से ए सेट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ए का एलिमेंट सिर्फ एक ही है 3। तो ए नोट आपके पास हो गया, देखिए 1 2 4 5 6 7, और ये आपके पास ए नोट आ चुका है स्टूडेंट। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, कि भाई ये जो है मेरे पास ए नोट आ चुका है। आप इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं कि x इस प्रकार है, x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n, और जो है x का मान, x संबंधित नहीं है किससे, 3 से संबंधित नहीं है, x 3 नहीं होगा। बाकी जो है x कुछ भी हो सकता है। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट कि x का मान जो है 3 नहीं है, क्योंकि 3 मैंने हटा दिया है। बाकी प्राकृत संख्या में कुछ भी हो सकता है, x का मान केवल 3 नहीं। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल बोलिए, कोई दिक्कत है कमेंट में। तो जो भी स्टूडेंट है एनसीईआरटी के आंसर में इसको अपडेट कर लेना, यहाँ पे x बिलोंग टू, x बिलोंग नहीं करता 3 से, ये लिख लेना। उसमें एनसीईआरटी की बुक में x बराबर 3 दे रखा है, तो x बराबर 3 नहीं हो सकता, क्योंकि उसको तो हमने हटा दिया है ना, तो वो आप अपडेट कर लें भाई, बिल्कुल। तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास 9 नंबर, 9 नंबर हमारे पास है। हमें जो कंडीशन दे रखी है वही लिख लेते हैं, 2x + 5 = 9, ये हमें कंडीशन दे रखी है। तो यहां से देखिए 2x = 9 - 5, या 2x = 4, और यहां से क्या हो जाएगा, x = 2। तो जो सेट बन रहा है उसको सेट बना लीजिए पहले। तो माना सेट A, ये मेरे पास कितना हो गया, जिसका एलिमेंट 1 या 2। अब मैं ए नोट निकाल लेता हूं। ए नोट बराबर मेरे पास हो जाएगा, सात्विक समुच्चय जो है उसमें से ए को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये मेरे पास प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसमें से मैंने कितने को सब्ट्रैक्ट करना है, सेट ए को, जिसका एलिमेंट 2 है। तो क्या बचेगा, 1 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। और मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ए नोट जो है रोस्टर रूप में तो दे रखा है, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहूं तो x इस प्रकार है कि x बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से, लेकिन जो है x संबंधित नहीं होगा किससे, 2 से संबंधित नहीं होगा, यानी x का मान 2 नहीं हो सकता। बाकी नेचुरल नंबर में से आप कुछ भी ले सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन 2 नहीं, 2 नहीं,
नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगला बोल रहा है 10वें में आपको कि जो x है वो बराबर है और बड़ा है किससे, 7 से। तो लिख लेते हैं, माना जो सेट में मान रहा हूं a, वो देखिए क्या है, x 7 के बराबर है और 7 से बड़ा है, तो 8, 9, 10 एंड सो ऑन, ये मेरा सेट बनेगा। x 7 से बड़ा दे रखा है और बराबर भी दे रखा है, तो ये सेट बन जाएगा। तो जैसे ही आप a नोट निकालेंगे स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, सात्विक सेट में से आप a के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सात्विक समुच्चय आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, यानी ये तो पूरा का पूरा प्राकृत संख्याओं का सेट है। सेट इसमें से अंतर करना है, 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो सीधी सी बात पढ़िए, ए नोट आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6, ये सेट आपके पास आएगा ए नोट। और अगर आप चाहें कि इसको हम लोग जो है रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में लिखें, तो लिख दीजिए ए नोट बराबर x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहां x छोटा है किससे, 7 से। कैसे लिखा, x संबंधित है किससे, प्राकृत संख्या से, जहां x 7 से छोटा है। भाई x 7 से छोटा है, बिल्कुल ऐसे आप लिख सकते हैं। एंड इसका जो है एक क्वेश्चन और स्टूडेंट वो हम बना लेते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट इसका क्वेश्चन। हमें बोला गया 11 नंबर में कि भाई कंडीशन क्या दे रखी है वो देख लेते हैं। पहले हमें कंडीशन दे रखी है 2x बराबर, x इस प्रकार है कि x प्राकृत संख्या से संबंधित है, ये तो लिखी रखा है। 2x बराबर, अरे ये क्या कंडीशन डाल रखी है, एक मिनट चेक करना पड़ेगा भाई, बिल्कुल तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक्स है। 2x प्लस 1 बड़ा है, ऐसे लिखा हुआ है, 1 बड़ा है किससे, 10 से, ऐसे स्टूडेंट ये यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो ठीक है, इसको हल करते हैं। 2x बड़ा है 10 - 1 से, 2x बड़ा है किससे, यहां 9 से, या x बड़ा है किससे, 9/2 से, 9/2 से, यानी और x 9/2, यानी 9/2 का मतलब हो गया 4.5, 4.5 से बड़ा है। ठीक, तो जो है इसलिए जो सेट माना, सेट मान लेते हैं, एक माना समुच्चय क्या है हमारे पास, A है, तो देन उसके अवयव देखिए क्या हो जाएंगे, 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये इसके एलिमेंट हो जाएंगे। अब बात रही भैया ए नोट हमें निकालना है, तो सार्वत्रिक जो सेट है उसमें से एक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सार्वत्रिक सेट 1 2 3 4 5 6 सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। उसमें से अंतर कर रहे हैं किसका, 5 6 7 8, इस प्रकार आगे की सभी प्राकृत संख्याओं का। तो देखिए ये हमारे पास ए नोट क्या रह गया, आप कहेंगे सर 1 2 3 4, ठीक है, हम लिख क्या सकते हैं इसको, कौन से रूप में, ये तो रोस्टर रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में। हम ऐसे लिख सकते हैं x इस प्रकार है, x संबंधित तो है प्राकृत संख्याओं से, जहां x जो है वो छोटा है किससे, 5 से। x क्या है, छोटा है किससे, 5 से छोटा है भाई। और स्टूडेंट जो एनसीईआरटी में आंसर दे रखा है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। एनसीईआरटी ने इसी को जो है बेस मान के जो है, यहीं से जो कंडीशन, इस कंडीशन को बेस मानते हुए आंसर दे रखा है।
ठीक है। और इसको बेस मानते हुए कि x जो है बड़ा है 9/2 से, तो इसके विपरीत क्या आंसर हो जाएगा, x छोटा है किससे, 9/2 से। तो इसी से एनसीईआरटी ने आंसर दे रखा है, वो दे रखा है कि x इस प्रकार है कि x संबंधित है किससे, नेचुरल नंबर से, और x छोटा है 9/2 से। तो x 9/2 से छोटा है, यानी x छोटा है 4.5 से, तो प्राकृत संख्याओं में 4.5 से छोटा 1, 2, 3, 4 ही होता है। तो ये राइट आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके। बिल्कुल ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, दोनों ही आंसर राइट हैं स्टूडेंट, बिल्कुल। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया थोड़ा सा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस सोल्व हो गए सारे, और जो बचे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सोल्व करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।